Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra. And ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पीपल माइट बी वरिंग अबाउट कि इतनी ठंड में हम कैसे पढ़ाई करें या ठंड में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, ठंड में नहीं नींद खुल रही है, स्टिल आपको आपके एग्जामिनेशन की या आपको आपके करियर की बहुत चिंता है एंड यू रियली वांट टू स्टडी। तो ठंड के टाइम को कैसे पढ़ने में यूटिलाइज करें एंड हाउ कैन यू लाइक वेरी एफिशिएंटली स्टडी ड्यूरिंग द विंटर सीजन, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ठंड के टाइम दैट इज़ कि ठंड तो मुझे लगता है एक सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ यहाँ पे होती है आलस। ठीक है? आपने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आपको ठंड लग ऐसा होता है ना, कभी किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को कम ठंड लगती है, ऐसा क्यों होता है? जब तक आपको कोई बोल देता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको ऑटोमैटिकली ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो एक थोड़ा ये साइकोलॉजी भी होती है ना, कि ठंड में आप ठंड की वजह से बेड के अंदर नहीं हो, आप आलस की वजह से बेड में हो और बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका दुश्मन है बेसिकली अभी, वो ठंड नहीं है, अभी जो दुश्मन है दैट इज़ आलस। तो आलस को भगाओ। आलस को कैसे भगा सकते हैं? तो आलस को भगा सकते हैं ये सोच के कि आपका गोल क्या है एंड व्हाई इज़ दिस गोल वेरी मच इम्पोर्टेंट टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नीट एस्पिरेंट है, तो आप देखते होंगे कि आपको नीट क्लियर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डॉक्टर बनना, आपका जो सपना है या आपका जो बेस्ट मार्क्स लाना है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे टाइम पे आपको आपका गोल याद आना चाहिए, जिसकी वजह से आप ये आलस को छोड़कर एक बार उठ पाएँ। नाउ कैसे उठ पाएँ विंटर्स के टाइम? तो उठने का तरीका है कि या तो आप क्या करो, कोई सुबह की जो क्लास होती है या सुबह कोई कोचिंग है, तो उसमें एनरोल कर लो, क्योंकि मजबूरी में तो उठ ही जाओगे कि कोई टीचर क्लास लेने वाला है या कुछ सेशन होने वाला है, ठीक है? तो बिना आलस करे, अगर 9 बजे सेशन है 8 बजे, तो आप उसके पहले डेफ़िनेटली उठ जाओगे। नाउ सेकंड थिंग यू कैन डू इज़, अगर आप और जल्दी उठना चाहते हैं, तो जब भी आप रात में सोते हैं, तो जब आप सोते हो तो एक बार ऑब्वियसली वॉशरूम जाते हो सोने के पहले, उसके बाद आके कम से कम लाइक आधी बॉटल पानी पी लो, है ना? अगर आधी बॉटल बॉटल पानी पी लेते हो आप, एंड इससे क्या होगा कि ऑटोमैटिकली 5 घंटे बाद, है ना, आपको ऐसा अर्ज आएगा कि अब यूरिनेट करना है और आपकी नींद खुलेगी। तो इस तरीके से आपकी नींद खुलेगी और फिर एक बार जब नींद खुलती है वॉशरूम जाने के लिए, तब आप 100% एन्श्योर करना कि आप वापस से नहीं सो जाएँ। ऐसा ना करके सो जाएँ कि 10 मिनट बाद उठ जाऊँगा, 15 मिनट बाद उठ जाऊँगा। ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेना कि इसके बाद आप नहीं उठोगे। तो इट इज़ बेटर कि अब उठ गए हो, तो उठ के अपने काम को आगे हम कंटिन्यू करें। अब सबसे पहले दिन जब आप उठना ट्राई करते हो सुबह और पढ़ना ट्राई करते हो, तो कोई एक हेवी टारगेट मत सेट करना, है ना? ऐसा टारगेट मत सेट कर लेना कि आज तो हम लाइक 4:30 एएम उठेंगे, सुबह 4:30 बजे उठेंगे, सारे टॉपर 4:30 बजे, 5 बजे उठते हैं। इतना बड़ा कोई टारगेट आप लोगों को सेट नहीं करना है अभी। अभी बस ऐसा सोच लेना कि जितना भी टाइम उठ रहे हो, उसके 1 घंटे पहले आप उठना शुरू करोगे, ऐसे धीरे-धीरे करके हम टाइम पे उठेंगे। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो, अभी बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो भी थोड़ा मिनिमम से शुरू करो। मतलब पहले दिन एक छोटा टारगेट रखो कि हम 1 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। आप वो कर लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। नेक्स्ट टाइम 10-10 मिनट करके टाइम आप बढ़ा सकते हो या हाफ एन आवर करके बढ़ा सकते हो। तो इनिशियली अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा हेवी टारगेट सेट कर लेते हो ना, तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो और आपको वो रिवॉर्डिंग नहीं लगता है और आप उसको ईज़िली क्विट कर देते हो। देखिए, ब्रेन हमेशा आपको क्या करेगा, कन्विंस करेगा कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहें, कि सोते रहिए, उठ के पढ़ लेंगे, है ना? लेकिन कंफर्ट ज़ोन से बाहर आप तभी निकलोगे जब आप अपने गोल के बारे में बहुत सीरियस होंगे और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका बेसिकली एम क्या है, गोल क्या है। नाउ व्हाट हैपेंस कि जैसे एक बार आप उठ जाते हो ना, अब आपको क्या करना है, उठते सीधे स्वेटर पहन लो, कीप योरसेल्फ वार्म। अब बेड पे बैठकर पढ़ना नहीं है। अगर आप टेबल चेयर पे पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे, पर जहाँ पे भी सो रहे होते हैं, उस जगह को आपको डेफ़िनिटली अब लीव कर देना है और बिल्कुल भी लेट के नहीं पढ़ना है। वेयर सॉक्स, कीप योरसेल्फ वार्म, पर ब्लैंकेट के अंदर बैठने को अभी एट प्रेज़ेंट अवॉइड करना है, जब आप ये आदत डाल रहे हो टाइम पे उठने की और अच्छे से पढ़ाई करने की। अब विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू स्टडी। सबसे बढ़िया टाइम होता है पढ़ने का, वो ठंड ही होती है, बिकॉज़ मोस्टली जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो ठंड में थोड़े से आलसी हो सकते हैं, या फिर एक्चुअल में दिन भी छोटा हो जाता है ना ठंड में, आप लेट उठते हो, फिर रात को भी जल्दी सोने का मन करता है। इस टाइम अगर आप थोड़ा मोटिवेटेड होके, थोड़ा डिसिप्लिन में आके अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूरा कर दोगे।
तो ट्राई करो कि आप इस टाइम को बहुत-बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बिकॉज़ जनवरी, फ़रवरी ये जो मंथ होते हैं ना, दे आर द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। जो भी आपका बैकलॉग है अभी कंप्लीट कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर एग्ज़ामिनेशन आने वाली होती है एंड आप रिविज़न की तरफ जाते हो। नाउ विंटर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो 1-2 चीज़ें जो हैं मिस कर देते हैं एंड ये चीज़ें क्या होती है? ये चीज़ें होती हैं कि पानी कम पीते हैं। वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन योर बॉडी। अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ़ील करेंगे। नाउ सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, फ़ोन वाली। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो गैजेट से हो रहा है। आप बढ़िया से ब्लैंकेट ओढ़ते हो एंड फ़ोन शुरू कर देते हो। कभी शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हो, कभी रील्स को करते हो, कभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम चले जाता है। सोने के पहले भी आप यही चीज़ करते हो, उठने के बाद भी आप यही चीज़ करते हो। तो अगर आप थोड़ा फ़ोन से थोड़े एडिक्टेड भी हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि मैं इस 15 मिनट या 20 मिनट फ़ोन पे टाइम स्पेंड करूँगा। ज़्यादातर टाइम अब फ़ोन पे स्पेंड करना आप लोगों को बंद कर देना चाहिए, इफ यू रियली वांट कि आपका टाइम प्रोडक्टिव हो, क्योंकि कभी पता नहीं चलता फ़ोन चलाते-चलाते 10 मिनट से आधा घंटा कैसे हो जाता है। तो थोड़ा ये गैजेट्स वाला जो डिस्ट्रैक्शन है, इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि कीप सारे नोटिफ़िकेशंस बंद कर दो अगर आप आपके फ़ोन पे पढ़ रहे हो तो, क्योंकि कभी-कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हो या कुछ सेशन अटेंड कर रहे होते हो एंड आपके फ्रेंड का अगर कुछ मैसेज आ जाता है या कमेंट आ जाता है, आप तुरंत नोटिफ़िकेशन से फिर वहाँ चले जाते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, टर्न ऑफ द नोटिफ़िकेशंस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है? अब पानी पीना है, तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक गर्म पानी लेके बैठो ना थोड़ा-सा। एक जैसे गुनगुना पानी होता है ना, वो लेके बैठो, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं। इससे भी आपको थोड़ा एक हॉट फ्लूइड बॉडी में जाता है, तो थोड़ा मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी स्पीड अप होती है। आप कॉफ़ी या चाय पी के भी अपने दिन की बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर विंटर्स वेरी, वेरी मच प्रोडक्टिव और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कुछ चीज़ें ये भी है कि एक साथ 1 घंटे आप पढ़ते हो, उसके बाद 5 मिनट का या 6 मिनट का ब्रेक लो एंड आई विल सजेस्ट कि वो ब्रेक ऐसा मत लो कि इसमें आप हम फ़ोन चलाएँगे। अगर आप घर पे रह रहे हो, तो एक बार घर पे ऐसे घूम लो या कहीं भी रह रहे हो, तो कुछ ऐसा थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि कंटीन्यूअसली 4 घंटे बैठ के पढ़ना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और फिर सिर्फ़ आपको बुक लेके बैठना नहीं है ना, आपको एक प्रोडक्टिव टाइम निकालना है, आपको एक पढ़ाई करनी है एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप क्या कर पाते हो, एक बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले पाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि 15 टू 20 मिनट्स आप क्या करो, थोड़ा धूप में बैठ जाओ, तो इससे भी आपको अच्छा लगेगा और विटामिन डी भी मिलेगा, तो और थोड़ा एनर्जेटिक मिलता है। मतलब जब तक एक रूम में बैठ के ब्लैंकेट के अंदर लाइट बंद करके बैठोगे तो मन भी नहीं करेगा और नींद भी आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अब गरम खाना लो विंटर्स में टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है, क्योंकि 3-4 दिन फिर बीमार होते हो तो ऑटोमैटिकली आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वेस्ट हो जाते हो। तो एक अंदर से एक मोटिवेशन हमेशा लेके चलो अपने गोल के लिए, तो अपने आप है ना नींद खुलेगी। अगर आप 1 दिन उठ जाते हो, 2 दिन उठ जाते हो, ऐसे बस करना शुरू करो। मतलब कभी-कभी क्या होता है, आप अलार्म लगाते हो, एक बारी नींद खुलती है ना, उसके बाद ये मत सोचो कि स्नूज़ करके 10 मिनट और सोच लेता हूँ। तुरंत उस टाइम शुरू हो जाओ, मतलब 2 मिनट लगते हैं बेटा। अगर आप 2 मिनट भी उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हो, उठने वाली, किताबों को अपने पास लाने वाली, इसमें आप बहुत एफिशिएंटली, मतलब फिर आपका दिन शुरू हो जाता है। पर आप बेड पे लेटे-लेटे सोचते रहोगे कि पढ़ना है, उठना है, रात को पढ़ लेंगे, तो शायद नहीं कर पाओगे। And I'll keep on making videos like this. So do subscribe the channel, and for more updates you can join the Telegram and Instagram. Thank you. And I hope this video is going to be very helpful for you.